फोन दिखाओ अच्छा छवि वाला भाई क्या विविध कर, ठीक है। विविध कर निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो याद आया? यही तो फार्मूला करवाया है विविध कर निकालने का। अब हमने आपसे कहा था कि हम जो विविध कर होता है इसको किससे इंडिकेट करते हैं? डी से। इसको हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं ऐसे, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना और दिक्कत होती है, तो इसको हम डी से लिखते हैं। विविध कर को किससे इंडिकेट करते हैं? डी से। तो ये हमारा डी बराबर बन जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए ये हमें फार्मूला तो पता लग गया, विविध कर का ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले को आगे जब भी बढ़ा पाएंगे, इसको आगे हम जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें सारे मान पता होंगे। हमको ए का मान पता हो, बी का मान पता हो, सी का मान पता हो। अब ये सारे मान हमें कहाँ मिलेंगे? तो ये सारे मान हमें इस समीकरण से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए ये पहला जो होता है ये क्या होता है? ए। दूसरा जो होता है ये बी, ये क्या होता है? सी। अब ये सारे मान हम यहाँ पे लगाएंगे और इनको हल करेंगे, तो हल करने पर हमें विविध कर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगाइए सारे मान। और डी बराबर बी स्क्वायर का मान क्या है? माइनस 4 की घात 2 माइनस 4 गुणा ए का मान क्या है? 3 गुणा सी का मान क्या है? माइनस 6, ठीक है। आपको मान चिन्ह के सहित लगाना है, चिन्ह नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे, 4 की गुणा क्या होगा? पहले तो आप चिन्ह की कर लीजिए, चिन्ह की जब 2 बार गुणा होगी आप देख लीजिए एक बार, ये लिखा है -4 की घात 2। इसका मतलब ये है कि इसकी 2 बार गुणा, -4 गुणा -4। अब माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस बन जाएगा, 4 की गुणा 4 चौक 16। तो यानी इसका जब -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस 16 आएगा। कितना आएगा? प्लस 16। अब पहले यहाँ भी चिन्ह की गुणा कर दो, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। 4 3 12, अब 12 छंग 72, ठीक है। 4 3 12, 12 छंग 72। अब इसको आप जोड़िए, d बराबर 6 और 2 8 7 8। अब ये कितना हो गया? 8 हो गए 88। तो कितना विविध कर आ गया आपका निकल के? 88 आपका इसका विविध कर निकल कर आ गया। यही आपको क्या करना था? इसमें निकालना था। अब देखिए सवाल नंबर अगला। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 7 इसी का। उदाहरण नंबर 7 देखिए क्या है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 2026 के एग्जाम के लिए लाइट दिखाओ का जितना भी ये इम्पोर्टेंट हम लगवा रहे हैं, एक एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी इम्पोर्टेंट से। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सवाल नंबर उदाहरण नंबर आपका 7। देखिए इसमें भी हमको क्या दिया है? एक तो समीकरण दिया है, समीकरण क्या समीकरण हमको दिया है? इसमें 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0। अब देखिए क्या शर्त है इनकी, यहाँ पर इनकी जो शर्त है वो इन्होंने कहा है, बल्कि इन्होंने ये बोला है कि इस समीकरण के जो मूल है वो इनकी एक शर्त है, कहा है कि जो मूल है वो क्या है? बराबर है, बराबर, ठीक है। तो लीजिए समीकरण दिया है हमको 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0, और फिर हमसे इन्होंने अपनी एक शर्त लगा दी कि भाई देखो इस समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। अब देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए, मूल बराबर है
इस तरीके का सवाल अभी ये पहला ही कराया है हमने आपको। देखिए उदाहरण नंबर 6 का जो ए वाला सवाल है, जो ए वाला सवाल है वही सेम सवाल हमारा यहाँ आ गया, लेकिन फर्क क्या है अचर राशि का। यहाँ पे अचर राशि क्या थी m, और यहाँ पे हमारी अचर राशि क्या है c। तो जिस तरीके से हमने इस सवाल को हल करा है वैसे ही हमारा ये वाला सवाल हल होगा। यहाँ पर भी इन्होंने कंडीशन लगाई थी कि मूल बराबर है, यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगाई थी कि मूल बराबर है तो m का मान बताइए। ठीक इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर आपसे बोला है कि एक ये समीकरण है, इसके मूल बराबर है, तो इस कंडीशन में आप इस अचर पद c का मान बताइए क्या होगा। किसका मान बताना है आपको, c का मान बताना है, और यहाँ पर किसका मान बताना था n का। तो हमने आपको बताया है कि अचर राशि कोई भी हो सकती है, किसी भी अचर राशि का वो मान पूछ सकता है, लेकिन शर्त क्या लगाएगा कि मूल बराबर है, मूल बराबर है और अचर राशि कोई भी हो सकती है। तो आपको इस तरीके के सवाल कैसे बनाना है, इस तरीके के सवाल बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको मूल बराबर होने की कंडीशन लगानी होती है। जैसे ही आप मूल बराबर होने की कंडीशन लगाएंगे आपको अचर राशि c का मान प्राप्त हो जाएगा, या कोई भी अचर राशि हो सवाल में दी हुई। यहाँ पर इन्होंने c दे दिया, यहाँ पे वो t दे सकते हैं, k दे सकते हैं, l दे सकते हैं, n दे सकते हैं, मतलब कोई भी अचर राशि यहाँ पर वो लिख सकते हैं। और आपसे कहेंगे कि समीकरण के मूल बराबर है तो आप इस अचर राशि का मान बताइए। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए कर देंगे। आपको करना क्या है, मूल बराबर है, अगर ये कंडीशन लगाई है कि मूल बराबर है तो आप मूल बराबर होने की क्या लगा दो, शर्त लगा दो। तो मूल बराबर होने की क्या शर्त होती है, मूल बराबर होने की शर्त क्या शर्त होती है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये मूल बराबर होने की शर्त है। अब देखो, अब इसको हम आगे जब ही हल कर पाएंगे जब हमें ये सारे मान पता हो। तो ये सारे मान हमको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ये माइनस नहीं होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। a b c, b का मान क्या है माइनस की घात 2, माइनस 4 गुणा ए का मान क्या है 2 है, 2 है। ए का मान देखिए, ए का मान है 2 गुणा सी का मान क्या है, सी का मान तो सी ही रहेगा, सी लगा दो बराबर 0। अब देखो 8 का आप वर्ग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 का वर्ग निकाला था इसी प्रकार से आप क्या करोगे, -8 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी गुणा करो, माइनस तो माइनस रहेगा, 4 दूनी 8 और क्या है सी आ जाएगा बराबर 0। अब ये 64 कहाँ जाएगा उधर, ये 64 इधर आ जाएगा, तो ये तो रहेगा माइनस का 8c बराबर, ये 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा 64, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8c बराबर हमारे पास बचा है 64। ये कहाँ जाएगा बटे में, तो c बराबर 64 बटे 8, 8 एकम 8 अट्ठू 64, तो c बराबर कितना आ गया 8। बस इस यही हमें c का मान निकालना है, ठीक है। सवाल नंबर 8, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये 2 प्रकार के आपके सवाल इसमें कंप्लीट होगा। विविध कर निकालना, मूल बराबर वाला, मूल बराबर वाली कंडीशन में ये होगी कंप्लीट। करिए इसको नोट करिए।